अरे मम्मा, दरवाजा अंदर से लॉक्ड है। अमृत दी, अमृत, अमृत बेटा दरवाजा खोलिए। अमृत दी, प्लीज ओपन द डोर। अमृत दी, दी प्लीज ओपन द डोर। अमृत बेटा दरवाजा खोलिए। दी प्लीज ओपन द डोर। दी अमृत दरवाजा खोलिए। अमृत दरवाजा खोलिए। काश मैंने दी को कल अकेला नहीं छोड़ा होता। सब मेरी गलती है मम्मा। नहीं बेटा, गलती तो हमारी है। हम उसी के साथ रहना चाहते थे लेकिन उसने मना कर दिया। हमें उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। अमृत दी खोलिए ना मम्मा। अमृत दरवाजा। अरे क्या हुआ? जरा देखिए ना, वो दरवाजा नहीं खोल रही, अंदर से बंद है। क्या? अमृत, अमृत बेटा दरवाजा खोलो। अमृत, दरवाजा खोलिए अमृत बेटा। अमृत बेटा। अमृत, अमृत दरवाजा खोलिए। आप कुछ कीजिए ना। अरे अर्जुन सिंह, भीम सिंह, दरवाजा तोड़िए। आप हट जाइए। जल्दी करिए। Morning everyone. दी, आप ठीक तो है ना? बेटा आप तो घबराए गए थे। क्या हुआ? आप सब यहाँ और इतना शोर क्यों हो रहा था यहाँ पर? अमृत, इतनी बार तुम्हारे दरवाजे पे खटखटाया, आपने आवाज क्यों नहीं दी? Oh माँ, I was having a shower और हमने रात में 2 नींद की गोलियां खा ली थी। इतनी मीठी नींद आई हमें और हम बहुत लेट उठे आज। और वो क्या है ना, म्यूजिक भी ऑन था इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। आपको क्या बताएं, हम इतने दिनों बाद हम इतने अच्छे से सोए। आई एम फीलिंग सो फ्रेश टुडे। वाओ। माँ, आज थोड़े ज्यादा ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर दीजिए ना प्लीज। यही कुछ 15 लोगों के लिए। कोई खास बात? कौन है ये 15 लोग अमृत बेटा? बीजी, अब हम आपको क्या बताएं? कल रात से मीडिया वालों के फोन पे फोन आ रहे थे। जब हम सुबह उठे तो बीबी और मोबाइल पे मैसेजेस। तो आज हमने उन्हें ब्रेकफास्ट पे इनवाइट कर दिया। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है? समथिंग लाइक दैट। बट डोंट वरी बुआ जी, फोटोग्राफ्स के लिए यू आर लुकिंग गॉर्जियस। पर आप सब इतना हैरान क्यों हैं? हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। माँ, प्लीज आज कुछ स्पेशल बनवाइए। ब्रेकफास्ट शुरू करने का सबसे बेस्ट आइटम होता है व्हाइट ओट्स। हम ठीक कह रहे हैं ना? माफ करना अमृत जी, पर आज हम लोगों ने शादी की दावत एक्सपेक्ट की थी। और क्या ये बात सच है अमृत जी कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब ये शादी नहीं होगी। लेकिन पूरे देश में इस शादी के चर्चे थे। और नहीं तो क्या, हमें तो बेसब्री से इस शादी का इंतजार था। I mean, ऐसा टॉप नॉच इवेंट। हम जानते हैं कि आप लोगों को बहुत निराशा हुई होगी, पर क्या करें, हमने और अधिराज ने रियलाइज किया कि कुछ बातों में हम कंपैटिबल नहीं हैं। There were some differences, you see. उम्मीद थी कि वो सारे डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो जाएंगे, पर क्या करें, वो हो नहीं पाया। तो हमने सोचा कि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम आए, उससे बेटर यही होगा ना
कि रिश्ते की बात ही ना बढ़े, राइट? ओके, जस्ट एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। एनीवन फॉर कॉफी? ये हैं हमारी सच्ची वारिस। तूफान से गुजरी हैं, लेकिन आत्मविश्वास कम नहीं है, ना आंखों में और ना बातों में। इस तजुर्बे के बाद शादी के बारे में आपकी क्या राय होगी? क्या दोबारा आप शादी के बारे में सोच सकती हैं? क्यों नहीं सोचेंगे? एक बंधन टूटा है, बंधन पे से विश्वास तो नहीं टूटा। फ्यूचर में हम शादी जरूर करेंगे। तो क्या आपका लाइफ पार्टनर अधिराज जैसा ही होगा? ये कैसा सवाल है? सवाल कर रही हो तो कुछ सोच कर पूछो। अगर अधिराज जैसे से ही शादी करनी होती तो फिर अधिराज में ही क्या बुराई थी? आफ्टर ऑल हम एक प्रिंसेस है, खूबसूरत है, शाही खानदान की ऊंची विरासत की मालकिन है हम। दिल, दिमाग, धन दौलत, किस चीज की कमी है हमें? जब हम अपने आप में नायाब हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी भी वैसी हो, हमारे लिए परफेक्ट मैच। बोलियां और भी बुलंद होती नजर आ रही हैं हमें। कोई है कि तो? मम्मा, सो अमेजिंग। दी को देखिए ना। I mean, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अमृत दी के साथ इतना कुछ हुआ, फिर भी उनका सेल्फ कंट्रोल तो देखिए। हालात से जीतकर बाहर निकल गई हैं वो। नहीं बेटा, काश ऐसा हुआ होता। हालात से उभर कर निकलने के बजाय अमृत इस दलदल में और भी फंसी चली जा रही है। हमारी बेटी उस रास्ते पर चल पड़ी है जहां से लौट आना शायद ही मुमकिन हो। ना जाने इसकी तकदीर में क्या लिखा है। ओफो किद्दो जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या तरीका है खाने का? टेबल एटिकेट्स कब सीखेंगे आप? ढंग से खाइए। जरा टुक्का टाकी मत किया करो सिद्धू जी। मैं टेबल की तबीयत के हिसाब से नहीं खाता, अपनी तबीयत के हिसाब से खाता हूँ। और दूध जलेबी खाने का यही तरीका है। और जी, जब ये केसर वाली जलेबी मुंह में आ जाती है ना, इसकी चाशनी निकलती है और उसमें दूध कुल मिल जाता है। हाँ हाँ हाँ, वाह जी वाह, रूह खुश हो जाती है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और वैसे भी दूध जलेबी छुरी कांटे के साथ थोड़ी खाई जाती है। ये रॉयल्स, ये फॉरेनर्स, ये लोग सब क्या जाने कि दूध जलेबी कैसे खाई जाती है। मुझे इसलिए मैं राजमाता के सामने कुछ भी खाना नहीं बैठता। वैसे कूर के देखती हैं, ऐसा लगता है अपने मूड के हिसाब किताब से खाने के जुर्म में काला पानी की सजा दे देंगी। और मैं तो जी अपनी तबीयत के हिसाब से खाता हूँ। चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, ना कुत्ता अपनी दुम सीधी कर सकता है और ना कौवा अपना रंग बदल सकता है। हमने कितनी बार चाहा कि इन्हें एक फैमिली मेंबर का दर्जा दिया जाए, लेकिन ये हैं कि ऊंचा उठना ही नहीं चाहते। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। ये तो देखिए राजमाता जी, सूठी राज परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है। हमें 10 दिन के अंदर करोड़ों जुटाकर अधिराज सिंह के 25 करोड़ लौटाने हैं, वरना ऐसी बिजली गिरेगी कि हम सब राख हो जाएंगे। इन हालात में सबकी भूख प्यास मिट गई है, चिंता के मारे चेहरे मुरझा गए हैं। और एक ये है
इन्हें अब भी खाने पीने के चोंचले सूझ रहे हैं। चैन से खाने भी नहीं देती। ये क्या है शीलू जी, जब देखो मुझ पर हंडा बरसाती रहती हैं। डार्लिंग, आप माँ की बातों का ना बुरा मत मानना। आप तो जानते हो वो आजकल कितनी टेंशन में है। हालात का गुस्सा आप पे निकाल दिया। मैं तो कहती हूँ कि माँ की नजरों में ऊपर उठने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, खास करके आपको। अगर हम किसी तरह से माँ के लिए 3-4 करोड़ का इंतजाम कर देना तो आप तो सोडी परिवार के हीरो हो जाओगे, हीरो। सोचो जरा। जैसे तय हुआ था मैं पहुंच गई। हाँ, उसी जगह पे। ठीक है, मैं वेट करती हूँ, लेकिन प्लीज जल्दी आना। तुमने जैसे कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। जो तुमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अमृत की शादी टूट चुकी है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारे अंदर ये कौन सी तड़प है जो इस शादी को तोड़ने के लिए तुमने जमीन आसमान एक कर दिया। तुम क्यों नहीं चाहते थे कि अमृत की शादी हो? ऐसी कौन सी वजह थी जो दिन रात तुम अधिराज की कमजोरियां ढूंढने में लगे हुए थे? फिर जब तुम्हें मेरे बारे में पता चला तो मेरी तलाश में जुट गए, मुझसे मिले, मुझे अपने प्लान में शामिल किया, मेरी सिक्योरिटी तक का बंदोबस्त किया ताकि मैं अधिराज का पर्दा फाश कर सकूं। वरना मुझे कभी पता नहीं चलता कि वो कमीना किसी और की जिंदगी बर्बाद करने चला है। तुमने अमृत को अधिराज के शिकंजे से बाहर निकाला। क्यों? क्या लगती है वो तुम्हारी? बहुत कुछ, सब कुछ। मेरे वजूद की एक लौती वजह, मेरी जिंदगी का एक लौता मकसद, प्रिंसेस अमृत। अमृत सच में बहुत ही लकी है कि तुम उससे इतना प्यार करते हो कि उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। आजकल ऐसा प्यार कहाँ देखने मिलता है। प्यार, नफरत, 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 नफरत करता हूं मैं अमृत से। दिल की गहराई से नफरत करता हूं मैं उसे। नफरत? हाँ, नफरत। और ये मैं कभी नहीं चाहता कि अमृत को कभी कोई खुशी मिले। उसकी तरफ बढ़ने वाली हर खुशी को मैं कुचल दूंगा। मैं उसकी हर मुस्कान को छीन लूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उसकी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए। नर्क।